गुड इवनिंग गाइस, कैसे हो आप सभी। आई होप सब अच्छे होंगे। और आज मैं अपना व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ शाम से। तो आज आपको मैं अपना इवनिंग टू नाइट रूटीन दिखाने वाली हूँ इन प्रेगनेंसी। सो आई होप आपको ये रूटीन मेरा अच्छा लगेगा। तो गाइस व्लॉग मैंने स्टार्ट कर दिया है। शाम के बज रहे हैं 6। शाम धूप हो रही थी अभी तक। फ़िलहाल शाम मतलब वो सूर्य जो है वो हो गया है, ढल गया है। तो अब शाम होने वाली है। तो बस मैंने सोचा चलो आज आपको अपना इवनिंग टू नाइट रूटीन दिखाती हूँ मैं, और इन प्रेगनेंसी तो कैसा रहता है मेरा ये सारा कुछ। तो आई होप आपको ये अच्छा ही लगेगा। तो मैंने ऐना के कपड़े चेंज कर दिए हैं, क्योंकि सुबह जो पहन के गई थी ना वो शाम तक बच्चा खेलता है ना, उस समय स्मेल सी हो जाती है। तो मैंने सोचा चलो अब कर देती हूँ ताकि रात में अच्छे से सोए। और दूध गर्म हो रहा है मेरा गैस पे, दूध गर्म होने रख दिया है मैंने। और मुझे रखने हैं उस पर 2-3-4 आलू रखूँगी, ज़्यादा नहीं, क्योंकि ऐना के पापा का फास्ट है आज, तो उनके लिए व्रत का खाना बनाना है। और मैं सोच रही हूँ 2-3 आलू उबाल लेती हूँ अपने लिए, और ऐना के लिए कचौड़ी बना लेंगे। तो आज मेरा ना एकदम से मन हो गया, मैंने सोचा चलो ये कर लेते हैं। सब्जी वगैरह कुछ अलग बनाने से अच्छा है ऐसा कर लेती हूँ। तो शाम का हमारा ये खाना रहेगा। और अभी मैं चल रही हूँ छत पे। छत पे चल रही हूँ, थोड़ा सा 2-4 चक्कर लगा के आएंगे ऊपर, और ऐना भी खेल लेगी और मौसम भी अच्छा हो रहा है छत पे। तो बस दूध गर्म हो जाता है और आलू रख के छत पे चलते हैं। और बस स्टार्ट कर दिया मैंने अपना ब्लॉग। तो आप ब्लॉग में पूरा बने रहना, और आपको अच्छा लगेगा ही, क्योंकि मैं अच्छा बनाऊंगी। तो चलो दूध गैस बंद करती हूँ, आलू रखती हूँ। बंदरू क्या कर रहा है ये। इस बंदर के मैंने कपड़े चेंज कर दिए हैं, देखो है ना। इसके कपड़े मैंने चेंज कर दिए हैं बंदर के। और ये अब देखना साइकिल पे खड़ी हो जाएगी और गिरेगी। शैतान रुक जा, बिल्कुल नहीं मानता है ना। गंदी बच्ची है ना, तो गंदी बच्ची है ना। गाइस देख रहे हैं आपको, और वो कहेंगे कितनी गंदी है ना। हे गंदी। सो गाइस यहाँ पर मैं आ गई थी अपने किचन में और रख रही थी यहाँ आलू उबालने के लिए। तो 4-5 आलू लूँगी, ज़्यादा नहीं। और इसके बाद इसे रख दूँगी मैं उबालने। और उसके बाद मेरे क्या नाम है और भी काम है। तो पहले मैंने सोचा चलो पहले ये आलू उबाल लेती हूँ। और दूध मेरा गर्म हो गया है, तो मैंने सोचा चलो ये काम कर लूँ फिर, क्योंकि आज है ना कि मैं पापा का फास्ट है, तो इस वजह से मैंने सोचा चलो हम अपने लिए कुछ और बना लेंगे और उनके लिए फीका खाना बनेगा। वहीं साथ में मैंने यहाँ ले लिया मौसमी, बहुत दिन से रखी हुई हैं ये, कम से कम इनको 10-15 दिन हो गए आराम से। और मुझे ऐना के पापा रोज़ कहते हैं तू खा लिया कर, पर पता नहीं क्यों मेरा मौसमी खाने का इतना जी नहीं करता। पर मैंने सोचा चलो अब रखी हैं तो इनको ख़त्म भी करना है। नहीं, ऐना के पापा का ऐसा रूटीन हो जाता है कि वो एक दिन छुट्टी रहती है, उसी दिन कुछ ऐसा खाना होता है। बाकी वो सुबह जाते हैं शाम को आते हैं, तो फ्रूट वगैरह का ऐसा हो नहीं पाता कि मौसमी वगैरह वो खा पाएँ ढंग से, मतलब कुछ फ्रूट वगैरह। तो यहाँ पर मैं अपना मौसमी काट लूँगी और साथ में अपना वो रख लूँगी और चलेंगे छत पे। और छत पे थोड़ा घूमूंगी। और क्या है, ऑरेंज। चलो चल बेटा, पत्थर फेंक दिया मम्मा नाली में। सो गाइस यहाँ पर छत पे आने के बाद यहाँ पर मैं थोड़ी देर घूमूंगी अपना। और ऐना खेल रही है, तो मैंने सोचा चलो ये खेल रही है तो मैं यहाँ साथ में ही अपना घूम लेती हूँ 15-20 मिनट के लिए। और मौसमी ले आई थी तो हम अपना वो भी खा लेंगे। और बस ये मेरा है कि अपना छत पे शाम को मैं आधे 1 घंटे के लिए आती हूँ, और क्या नाम है थोड़ी देर घूमती हूँ यहाँ पे, क्योंकि घूमना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो सुबह सुबह उठ के तो ये हो नहीं पाता है, पर हाँ मैं सारा दिन मैं अपना घूमती हूँ। इस शाम को घूम लेती हूँ, बाकी खाना पीना खाने के बाद रात को भी घूम लेती हूँ। तो ये मेरा भी फ़िलहाल रूटीन चल रहा है। और अब खाने में तो कुछ ऐसा बनाना नहीं है ख़ास। तो ऐना के पापा व्रत हैं तो उनके लिए सिंपल खाना बनेगा। और यहाँ पे अपना मैं थोड़ी देर घूम के मौसमी वगैरह खा के अपना फिर चलेंगे नीचे। गाइस आपने ऐसे कीड़े देखे हैं कभी?
गांव में ना खेतों में बहुत होते हैं, जब बारिश का टाइम होता है ना तब बहुत ज़्यादा होते हैं। और देखिए कैसे चल रहे हैं। हम जब छोटे छोटे थे ना तो इनको ट्रेन बोला करते थे, है ना। मम्मा इनके पैर ट्रेन जा रही है। मम्मा इनके पैर का है जैसे मेरे पैर है। दे रहे छोटे छोटे पैर। कांगे मम्मा कांगे। तो हम ट्रेन बोला करते थे इनको। और देख कितनी सारी हैं। और मैं तो यहाँ से उड़ जाऊँ। देख कितनी सारी हैं ना यहाँ। चल उधर चल रहे हैं, देखियो। और देख कितनी सारी हैं यहाँ पे तो। देखो मम्मा इतनी सारी है मम्मा। देख, तो दिख नहीं रही तुझे? चल यहाँ से उठ के। मम्मा इसको भी ले लो। और अब मैं आ गई थी ऊपर से नीचे और यहाँ पर मेरे पूजा का टाइम हो गया था, तो यहाँ पर मैं लगी थी अपना दिया बाती करने से। सो ऐसे हो रहा होगा 6:30 का टाइम। और दिन अब बहुत जल्दी कम हो जाते हैं, मुझ जाते हैं, मतलब अब बहुत छोटा दिन हो गया है, जल्दी शाम हो जाती है, तो आधा 1 घंटे का फ़र्क हो गया है। तो यहाँ पर मैं अपना आ गई थी पूजा करने और मैं तिल का तेल है जो उसकी मतलब दिया जलाऊंगी और धूप करूंगी। तो यहाँ पर ऐना भी आ रही है, वो भी कह रही है मम्मा मैं भी करूँगी आपके साथ पूजा। तो मैं कहती हूँ अपना आ जा बेटा। तो यहाँ पर पूजा वगैरह कर लूँगी आराम से, भगवान का नाम ले लेंगे और भगवान सब कुछ अच्छा करे, बस यही है। तो गाइस यहाँ पर मेरी पूजा हो जाएगी और फिर चलते हैं अपना दूसरा काम देख हैं। हाँ अच्छा, फ़ोटो खींचने हैं। अच्छा भाई देख लो। मैंने पूजा करी थी कि इतने आंटी आ गई, कह रही कि रचना मंदिर में चल रही है। तो बस मैं मंदिर में आ गए थे। यहाँ पर थी आज कान्हा जी की छठी, तो हम उसमें आए थे और खाना भी था उड़द चावल और कड़ी चावल का। तो यहाँ पर मैंने सोचा चलो अपना कान्हा जी के दर्शन हो जाएंगे और अपना प्रसाद भी खा के आ जाएंगे। और पास में ही है मंदिर, ज़्यादा दूर नहीं है, तो हमें इतना टाइम नहीं लगता, अपना 5 मिनट का भी रास्ता नहीं है मुश्किल से। तो यहाँ पर हम सब आ गए थे, ऐना भी आ गई थी और आंटी भी थी। तो यहाँ पर अब बैठ के हम खाएंगे प्रसाद और फिर अपना दर्शन करके फिर चलेंगे घर। तो ये है कान्हा जी का प्रसाद। तो यहाँ पर बिजनौर में ज़्यादातर, वैसे तो कान्हा जी की छठी पे कड़ी चावल बनाते हैं सब, पर यहाँ बिजनौर में ना उड़द चावल का भी ज़्यादा चलन है। कड़ी चावल उड़द चावल का ज़्यादा है। तो ये है उड़द और चावल और साथ में कड़ी। तो मैंने थोड़ा ऐना को खिलाने लग गई थी, फिर मैंने सोचा चलो थोड़ा सा व्लॉग बना के आपको बताया जाए। तो यहाँ पर सब खा रहे हैं। और यहाँ पर घर आने के बाद मैं लग गई थी ऐना के पापा के खाना बनाने। तो वो आ चुके थे और वो गए थे अपना नहाने, अपना आके। और गैस पता नहीं क्या है, गर्मी बहुत हो रही है, पता है 1-2 दिन की बारिश होती है उसके बाद एकदम से इतनी गर्मी हो जाती है, बहुत ज़्यादा हालत ख़राब कर रखी है गर्मी ने भी। तो यहाँ पर मैं सेक रही हूँ ऐना के पापा के लिए पूड़ियाँ और बूरा और दही से मैं दे दूंगी उनको। तो यही सिंपल खाना है ही, मैंने आपको पिछले व्लॉग्स में भी दिखाया है। तो सोमवार को ज़्यादातर हम यही बना लेते हैं और यही अपना, और इस बार तो मेरे व्रत भी ख़त्म हो गए हैं ना कि पापा के चल रहे हैं, तो अपना उनके लिए ही बनाना है खाली। और हम लोग प्रसाद खाए थे खाना जो कान्हा जी की छठी का था। तो मैंने आलू जो थे वो अपना फ्रिज में रख दूँगी क्योंकि ख़राब ना हो, गर्मी बहुत है तो हमारा तो बनेगा नहीं, बस ऐना के पापा के लिए बनाऊँगी खाली।
और यहाँ पर मैं कर रही थी तो ये दही है, सो दही को ले लूँगी। और साथ में ऐना के पापा बुलाए थे ऐना के लिए रसगुल्ले, क्योंकि ऐना के फेवरेट हैं वाइट रसगुल्ले, वो बहुत मन से खाती है। तो मैं बस यहाँ पर वही खोल रही थी। और यहाँ पर पहले ऐना के पापा का कर दूँगी खाना और दही ले लूँगी मैं साइड अपना, और दही में फिर थोड़ी सी बूरा डाल दूँगी। तो ज़्यादा मीठा नहीं खाते वो, पर हाँ ये है कि हल्का सा मीठा तो चाहिए, क्योंकि फीका खाना कैसे खाएंगे। तो यहाँ पर मैं रसगुल्ले निकाल लूँगी 4-5, और भगवान के लिए दे दिया है मैंने पहले से ही ऐना के पापा को, कि उन्होंने भगवान के लिए रख दिए हैं, भगवान जी के लिए भोग लगाने के लिए। सो यहाँ पर रसगुल्ले भी कर लिए और खाना भी कर लिया मैंने। अब थाली लगा दूँगी मैं उनके लिए। तो यहाँ पर पूड़ियाँ वगैरह ले लूँगी और दही रख दूँगी और साथ में रसगुल्ले रख दूँगी। सो ऐना के पापा जो भी खाएंगे ठीक है, वैसे वो नहीं खाने के, ऐना के लिए ज़्यादा लाए हैं वो, तो ऐना के लिए ले जा रही हूँ मैं। अगर वो खाएंगे तो वो भी खा लेंगे, बाकी ऐना खा लेगी। सो ये है आज का हमारे व्रत का खाना। सो यहाँ पर ऐना के पापा आ गए थे, कुछ दे रहे थे। कूलर नहीं, लो जी ले लो, एक हाथ खा लो। रिमोट का टीवी, रिमोट का टीवी देखो आओ बेटा रसगुल्ले खाओ आप। बेटा रुक जा जरा, खा लो वो कहाँ है रिमोट, है ही कहाँ? उधर देखना मिलेगा कभी। हेमन्ना यही था, मैंने टीवी यहीं चलाई थी। और खाना वाना होने के बाद यहाँ पर मैं आ गई थी अपने बर्तन लगाने, जो मेरे बर्तन शाम को धोए थे मैंने। सो उनको लगा लूँगी और उसके बाद फिर मैं क्या नाम है चलूँगी। बर्तन भी रखे हुए हैं धोने के लिए, तो मैंने सोचा कि जो पहले बर्तन रखे हैं उनको मैं अपना अच्छे से लगा देती हूँ, सैर वगैरह साफ़ कर लेती हूँ। और जूस भी लेके आए थे वो, तो जूस पीऊँगी इसके बाद, क्योंकि फिर ज़्यादा देर रखूँगी तो वो ख़राब हो जाएगा। तो इस वजह से मैंने सोचा चलो पहले अपना ये काम निपटा लेती हूँ, उसके बाद फिर कुछ पीती हूँ। क्योंकि खा के आए थे हम कड़ी चावल वगैरह, तो उससे पेट पूरा फुल हो रखा था मेरा। हे गाइस, रात के बज रहे हैं 9 और खाना पीना हो गया है ना के पापा का। मतलब हम तो वहाँ भंडारा खा के आए थे, आज कान्हा जी की छठी मनाई गई थी मंदिर में, तो वहाँ पे सो हमने तो खा लिया था, मैंने और ऐना ने तो। और ऐना के पापा आए तो उनका मैंने अब बना दिया है, तो उनका भी व्रत खुल गया है और अंदर वो अपना आराम कर रहे हैं। मैंने भी बर्तन वगैरह सब कुछ मतलब हो गया है एक तरह से। और ये जूस लेके आए थे, उस टाइम तो मेरा पीने का मन नहीं था, क्योंकि खाना खा के आए थे ना, तो इतनी पेट में जगह नहीं रहती है। सो अब पीती हूँ मैं ये जूस, क्योंकि ख़राब हो जाएगा। है ना कि पापा कह रहे थे कि इसमें आज जब वो हो जाएगा, टेस्ट वैसा हो जाएगा, नमक मिला के लाया। तो पीती हूँ मैं जूस और फिर देखती हूँ ऐना को भी क्या कर रही है वो। पहले ये पी लेती हूँ मैं। ये कर लिया है मैंने जूस। तो वो लाते हैं बिना छना हुआ जूस, कहते हैं कि ये ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है, तो मैंने सोचा चलो, और वैसे टेस्टी भी रहता है। तो यहाँ पर चलते हैं, हम जूस पीते हैं। और यहाँ ऐना कर रही है अपने पापा के साथ मस्ती, और रोज़ का है इसका ये अपने पापा के साथ ऐसे ही मस्ती करती है। अरे वाह, मेरी बेटी को लटकना भी आता है। ओ ओ, ये पकड़ा, ऐना आप तो गुस्सा हो गए ना मम्मा से? मेरी बेटी है तू, पापा की भी बेटी है। हाँ, मैं पापा की बेटी से दोनों की बेटी हूँ मैं। दोनों की बेटी है। अब ऐसे कर लो ना, मैं ऐसे कर लूँ। पापा अपना हाथ हटाना यहाँ से। लटूंगा मैं तो लटूंगा लटूंगा।
ओह, देख शैतान। ऐना की मस्ती ख़त्म हुई तो यहाँ पर मैं ऐना के सर में लगा रही थी तेल। सो इसने पहले अपनी टांगों पे तेल लगवाया कि मम्मा मेरे दर्द हो रहा है, तो मैंने कहा पहले तेल मतलब टांगों में उसकी मालिश कर देती हूँ तेल से, और फिर इसके सर में, क्योंकि बाल बहुत हल्के हैं ऐना के। तो मैंने सोचा अपना अच्छे से इसकी रूटीन में सर की मालिश हो जाएगी, क्या पता बालों की ग्रोथ अच्छी हो जाए। तो यहाँ पर वो हंस भी रही थी, तो फिर कह रही कि पापा के भी लगाओ, तो ऐना अपने पापा के भी लगाएगी। और यहाँ पर मैंने उसको लिटा दिया। उसके काजल भी कई दिन से नहीं लग रहा था, तो मैंने सोचा चलो अभी इसके काजल भी अच्छे से आँखों में भर देती हूँ। तो बिना काजल के ना ऐना की आंखें बहुत बेकार लगती हैं, मुझे पर्सनली ऐसे लगती हैं जैसे पता नहीं क्या बीमार हो गई है, क्या हो गया है। तो मैं यहाँ पर उसके काजल भी लगा दूँगी, और सर की मालिश मैंने उसकी कर ही दी है। सो गाइस, ये है मेरा रात का रूटीन। सो आपके साथ मैं वही शेयर कर रही हूँ, तो आई होप आपको ये अच्छा लग रहा होगा। सो ऐना अपना काजल दिखा रही है आपको, एकदम काला काला आँखें हो गई हैं उसकी। सो देखिए आप उसके आँखों को। सर में लगाओ ना पापा के। अब मत लियो तेल पापा से, बहुत सारा लगा दिया। इसी को रगड़ दो पापा के, और रगड़ो। पापा के मालिश कर दिया ऐना ने। बस तेल ज्यादा मत ले, इसको रगड़ो पापा के सर में, अच्छे से रगड़ो इसे। बंदर से क्या कर रही थी ये? छोरी मालिश कर रही है, देख लो। गाइस, रात के बज रहे हैं 11 और इस लड़की को नींद नहीं आ रही है। सो गाइस, ये था मेरा नाइट रूटीन, इवनिंग टू नाइट रूटीन। सो आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताना। और मैंने भी काजल लगा लिया है अपनी आंखों में बड़े दिन बाद। सो यहाँ पर ऐना की चल रही है मालिश, वो कर रही है अपने पापा के सर में मालिश। तो गाइस 11 बज गए हैं, अब चलते हैं सोने, और इसको भी सुलाती हूँ क्योंकि सुबह इसको स्कूल जाना है। और इस ब्लॉग का मैं यहीं पे एंड करती हूँ। और ये था मेरा छोटा सा इवनिंग टू नाइट रूटीन। तो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताना, और चैनल को सब्सक्राइब करना, अच्छा लगे वीडियो तो लाइक करना। सो गाइस, अभी के लिए बाय बाय। मैं मिलूँगी नेक्स्ट ब्लॉग में।